हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता। आज बात करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना के ऊपर। और बात करने वाले हैं जो कल इन्फ्लेशन का डेटा निकल के आया है, उसके क्या मायने हैं, यानी कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है क्रिप्टो मार्केट को लेकर। और यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में उस चीज को लेकर क्या हो सकता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो सीपीआई डेटा 2.4 निकल के आया था, जो मैंने कल डाला भी था, तो उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट। और उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देखें तो बढ़िया हमारे पास में ये रैली हुई है। देख सकते हैं आप, लगभग लगभग $69,000 से ये $69,300 से ये तक ये जाके आया है। और अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कुछ चीजें, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरे ही चार्ट में, यानी कि देखिएगा आप जरूर। मैंने यहाँ पर बोला था कि 69,250 तक का यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस डे का चार्ट 69,200 का यहाँ पर है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस था। और अगर आप बात करेंगे करंट सिनेरियो की, तो करंट सिनेरियो में आप देखेंगे तो ये जो लेवल गया है 69,200 वाला ही लेवल है, वही लेवल है। ये पिछला लेवल है कल के दिन का, जो इसने हिट किया है। मैंने बोला था लगभग लगभग $4,000 का ये मूवमेंट यहाँ पर देगा ही देगा। जो मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पर ये देखिए $2 से $4,000 का मूवमेंट यहाँ पर देगा। तो इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा मूवमेंट 6% और लगभग लगभग $4,000 का मूवमेंट इसने दे दिया है। अब बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर हुई हैं। पर इसी तरह से आप अगर देखेंगे इथेरियम में, तो इथेरियम में भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर अगर आपने देखा हो, लगभग लगभग $135 का मूवमेंट होगा, हमारे पास में रेजिस्टेंस होगा 1975 और 2050 तक का। ठीक है, 2050 तक का मूवमेंट होगा। आप देख सकते हैं ये वाली चीज, मैंने ये दिखा देता हूँ वापस से, 2044-45 मान लीजिए, वहां तक का मूवमेंट इसमें देखने के लिए मिल सकता है इथेरियम में। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यस, अब यहाँ पर आप देखिए जरा, इसका जो मूवमेंट है, इसका जो हिट गया है वो कहाँ तक गया, विक गई है 2071 के लगभग गई है। इसका जो हाई बना है वो बना है 2073 तक का। ठीक है, और करंट पे देखिए ये क्लोज कहाँ हुआ है, 2058 के लगभग। तो 2050 और 2058 लगभग लगभग सेम ही है दोस्तों, वहीं तक गया है। अब आज के दिन में क्या हो सकता है, ये रैली क्यों आई, तो ये रैली आई है इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर। अब उस इन्फ्लेशन डेटा में और क्या क्या चीजें हुई, क्या ये उसको समझते हैं सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर हम एनालिसिस पे आएंगे। तो दोस्तों, यूएस का सीपीआई डेटा आया था 2.4, और क्रिप्टो का जो रिएक्शन है वो क्या हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन बनाई है छोटी सी, देखिएगा मजा आएगा आपको भी। गोल्डी गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी है ना ये, प्राइस बढ़ने को लेकर है। सिनेरियो क्या है देखो, ना तो बहुत हॉट है ये इन्फ्लेशन, ना ही बहुत कोल्ड है, बिल्कुल न्यूट्रल है, मतलब कि एकदम बैलेंस में है। सिनेरियो क्या है, स्टडी ग्रोथ प्लस स्टेबल प्राइसेस यहाँ पर रहने की उम्मीद है। जो डेटा आया है हेडलाइंस 2.4 का आया है, एक्सपेक्टेड कितना था, 2.5 था। और प्रीवियस मंथ का, यानी कि प्रीवियस जो हमारा ये मानिए Q4 में जो डेटा आया था दिसंबर में, 2.7 था, जो कि हाई था, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी। यहाँ पर कोर सीपीआई जो था 2.5% का आया था, एक्सपेक्टेड 2.5% ही था मार्च में, जो कि मैच कर चुका है। रिजल्ट में क्या आया है, डेटा उम्मीद से कम आया है, यानी कि बुलिश सिनेरियो है यहाँ पर, क्योंकि इन्फ्लेशन कम आई है ना। तो इसमें आप देखेंगे इन्फ्लेशन में बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं, लेकिन यहाँ पर मेडिकल और हाउसिंग जो इंडस्ट्री है वो अभी सस्ती नहीं हुई है। तो वो हो सकता है निकट भविष्य में Q2 या Q3 तक आपको देखने के लिए मिले सस्ती। तो ये चीजें हो सकती है। अब डेटा का ब्रेकडाउन क्या क्या गिरा, क्या हुआ देखो, पेट्रोल गैस है ना, इसके दाम गिरे हैं, बीफ और एग्स महंगा नहीं रहा। हाउसिंग रेंट अभी भी महंगा है, देखने ये मैंने बताया था आपको। मेडिकल केयर महंगे रहते रहते हैं ना, तो ये सब चीजें हैं। स्टॉक का को पसंद आया है, बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, प्लस ग्रोथ इंटेक्ट है, रेट कट इनकमिंग है बिल्कुल। जो अब फेड जो मार्च या मई में जो रेट कट की जो मीटिंग होने वाली है, उसमें रेट कट होगा कि नहीं होगा, उसका उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़कर आ रही है कि रेट कट हो सकता है।
टेक स्टॉक है जैसे कि बॉन्ड यील्ड गिरेगी है ना, इक्वल्स टू रॉकेट फ्यूल है। S&P 500 नए ऑल टाइम हाई यहाँ पर टारगेट दे सकता है ना। क्रिप्टो के लिए क्या है, देखो बुलिश सिनेरियो है, चीप मनी, रेट कट्स होंगे तो लिक्विडिटी मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी तो पैसा आएगा रिस्की असेट यानी कि हमारे डिजिटल गोल्ड यानी कि बिटकॉइन में। बिटकॉइन करंट 66,000 68,000 स्टेबल पे है, लेकिन ये पहले की प्राइस है, अभी तो खैर अलग है। DXY है जो हमारा है ना डॉलर इंडेक्स है, वो कमजोर है। अगर जितना डॉलर हमारा कमजोर होता है उतना ही क्रिप्टो हमारा स्ट्रांग होता है। लॉजिक क्या है इसमें, रेट कट्स होंगे, डॉलर वीक होगा तो प्राइस हमारा बिटकॉइन का अप जाएगा। अब यहां पर रिस्क क्या है देखिए, ETF इन आउटफ्लो, पैसा निकल रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट से जो ETF है आउटफ्लो हो रहे हैं ना, कि बाहर निकल रहा है पैसा वहां से, वो बड़ी दिक्कत है। और इंटरनल इशू भी चल रहे हैं क्रिप्टो में, स्ट्रेस भी है ना, शॉर्ट टर्म रिस्क, स्टॉक जितनी पंप नहीं होगी ओके, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी आए तो बुलिश ही रहेगा। तो ये सब चीजें हैं। एक्शन प्लान क्या करना है, ये चीजें ट्रैक करनी है। देखिए आपको ना, आपको 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड है ना उस पर फोकस रखना है, ठीक है। बुलिश सिग्नल है 4% से नीचे, ठीक है, अगर बिग रैली हुई तो। मॉनिटर क्या करना है, हाउसिंग इन्फ्लेशन स्टिकी पार्ट है ना, ये जो हाउसिंग इन्फ्लेशन है ना, अगली बार का जो डेटा आपको ध्यान रखना है, दो डेटा ध्यान रखने हैं। पहला हमें ध्यान रखना है 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड, दूसरा हमें ध्यान रखना हाउसिंग इन्फ्लेशन वो क्या रहे, और फिर फेड का जो डिसीजन होगा मार्च में उसका भी वेट करना है, तभी हम यहाँ पर कर सकते हैं सब चीजें ऑल इन।